नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, आज आपका मॉक टेस्ट नंबर रहने वाला है 6 नंबर। अब तक अपने 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन जीके के मिल रहे हैं। 15 में से आपने कितनों के सही जवाब दिए, लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे सोल्जर्स। वर्दी के दीवानों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930, 1931 और 1932, यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ये आपको यहाँ पर बात का याद रखना है दोस्तों। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन ना कहां पर होते हैं? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन में होते हैं, आपको याद रखना है। और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसमें एमजी यानी महात्मा गांधी ने भाग लिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों भारत का अंतिम मुगल बादशाह पूछा है। यदि आपको पूछे प्रथम मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको पूछा यदि कि मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है किसने की? बाबर ने की। कब की गुरुजी? बाबर ने की। कब की? 1526 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और ये अंतिम मुगल बादशाह हो जाएगा मेरे वीरे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों ये जूट और इस जूट है, ठीक है, जूट और इस दोस्तों जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। याद रखना, सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। याद रखना आपको, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जूट दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल मेरे वीरे। यहाँ पर यदि दोस्तों राजधानी कैपिटल की बात करें तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, कोलकाता। और अगला स्टेट गुजरात की राजधानी हो जाएगी दोस्तों गांधीनगर। और अगला स्टेट है असम की राजधानी हो जाएगी दोस्तों दिसपुर। ये भी आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? दोस्तों फर्स्ट यहाँ पर पूछा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री आप सबको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत के पहले कृषि मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे, आपको याद रखना है, गृह मंत्री भी थे। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों पीसी कल्चर का याद रखना आपको किससे हो जाएगा? पीसी कल्चर का हो जाएगा मछली पालन से। मधुमक्खी पालन ये आपका एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है मेरे वीरे। वीटी कल्चर अंगूर की खेती कहलाता है। वीटी कल्चर ये आपको याद रखना है। और फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती, ये आपको याद रखना है, फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती। और यदि पूछे फलों का अध्ययन या फलों की खेती तो वो हो जाएगा पोमो कल्चर। क्या हो जाएगा? पोमो कल्चर मेरे वीरे। और केचुआ उत्पादन वो हो जाएगा वर्मी कल्चर। अगला प्रश्न। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सरसों की बात की जा रही है, मस्टर्ड। भारत के राजस्थान में सरसों के खेत सबसे ज्यादा है। शाहरुख खान बाएं फैलाए खड़ा है राजस्थान के खेतों में सरसों में, याद रखना। या आपको यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काजू आपको याद रखना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन होता है। इसी प्रकार मैं बाकी की बात करूं, जैसे यदि बात करूं दोस्तों केरल राज्य की, तो केरल में सबसे ज्यादा इलायची केरल में हो जाएगी मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। इसी प्रकार यदि बात करें आपके केसर जम्मू कश्मीर में, केरल में आपके इलायची आ चुकी है, महाराष्ट्र में काजू आ चुके हैं मेरे वीरे, और सरसों आ चुकी है राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, उससे पहले मुझे एक और याद आ रहा है दोस्तों, कर्नाटक स्टेट का याद आ रहा है। और कर्नाटक में कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, कॉफी, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यानी यहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का पूछा है, तटरेखा यानी
प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाली अपनी तटरेखा की बात की जा रही है दोस्तों, तो याद रखना सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी अपने गुजरात राज्य की और सबसे कम हो जाएगी गोवा राज्य की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए नीलगिरी का पहाड़िया है कहां पर, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़िया तमिलनाडु में है मेरे वीरों। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा, याद रखना डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये तमिलनाडु में है। दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़िया है ना, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। देखो डोडा बेटा ये तो चोटी है, और टोडा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। दोस्तों ये नंदा देवी है ना, नंदा देवी ये कामेट, ये उत्तराखंड की चोटियां है। ये कहाँ की है मेरे वीरे? उत्तराखंड की चोटियां है। ये कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम की चोटी है। कहाँ की है? सिक्किम की चोटी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत के क्षेत्रफल एरियाज की बात की जा रही है, तो दोस्तों भारत है ना क्षेत्रफल में, एरिया में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है, आपको याद रखना है। पहले पर कौन है? पहले पर दोस्तों रूस है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,000, ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, काराकोरम दरा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों काराकोरम दरा है ना, ये भारत के, याद रखना काराकोरम लद्दाख में है, आपको याद रखना। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में बनता है। जम्मू कश्मीर भी कब बना? 2019 में बनता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की कुछ दरें बताता हूँ। दरें मतलब पास, और पास मतलब एक शंकरा मार्ग बनाया जाता है अपने पहाड़ियों को चीर कर, तो बीच में से जो शंकरा मार्ग होता है इसे दरा कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे देश राज्य में जाने के लिए दरे का प्रयोग किया जाता है शंकरा मार्ग पहाड़ियों के बीच से। तो जम्मू कश्मीर की दरा है दोस्तों पीर पंजाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुरुजिल, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की दरें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसकी मैंने ट्रिक बताई, जो पागल है वो मिलने जाएगा, जो पागल है वो मिलने जाएगा। अरे हम आर्मी वाले हैं, हम वर्दी वाले हैं, हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे, हमसे मिलने आएंगे तो पागल तमिलनाडु का हो जाएगा और केरल का हो जाएगा। ओणम फेस्टिवल आपको याद रखना है, कौन सा? ओणम फेस्टिवल हो जाएगा केरल का मेरे वीरे। असम का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बिहू हो गया असम का मेरे वीरे, बिहू असम का है। ये नृत्य भी है, फेस्टिवल भी है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ओडिशा का कौन सा हो जाएगा? ओडिशा का कोणार्क महोत्सव हो जाएगा। कौन सा? कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव ओडिशा का हो जाएगा। एक ओडिशा का राजा पर्व, या फिर राजा पर्व भी कह सकते हैं आप, राजा पर्व, ठकुरानी पर्व, ये भी ओडिशा का। कछुआ महोत्सव, कछुआ महोत्सव ओडिशा का है। और एक जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी ओडिशा की है मेरे वीरे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री की बात की जा रही है, हेल्थ मिनिस्टर की, तो अभी वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है। दोस्तों शिवराज सिंह अभी वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों बाकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आप सबको पता है अभी गृह मंत्री कौन है? अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, आप सबको पता है अमित शाह अभी गृह मंत्री है। रक्षा मंत्री कौन है मेरे वीरे? रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा राजनाथ सिंह है मेरे वीरे। यदि आपको पूछे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री, तो सड़क में क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, तो नितिन गडकरी हो जाएंगे। और यदि आपको पूछे दोस्तों विदेश मंत्री का पूछे, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आपको याद रखना है। यदि पूछे आपको दोस्तों शिक्षा मंत्री का, यदि पूछे दोस्तों आपको शिक्षा मंत्री का, तो वो हो जाएंगे आपके धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे दोस्तों शिक्षा मंत्री। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। एक अगला प्रश्न, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? दोस्तों पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, आप सबको पता होगा बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु है। साइना
नेहवाल भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है और साइना नेहवाल की एक पुस्तक कई बार पूछी जाती है और इस दोस्तों पुस्तक का नाम आपको याद रखना, प्लेइंग टू विन। ये पुस्तक है PLAYING, प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की पुस्तक है। और प्लेइंग इट माई वे वो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में आपको याद रखना है। क्रिकेट में भी 11 होते हैं और दोस्तों फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट 11 खिलाड़ी। 14वां प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे मेरे वीरे। पृथ्वी दिवस आप सबको याद होगा दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है मेरे वीरे। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको पूछे 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ओके नाइस। 2 और दिवस बताता हूँ, एक 1 मई, एक 8 मई, ये दोनों आपको याद रखना। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस और 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस वाला एक प्रश्न आपका छपेगा। अगला प्रश्न आपका आज का लास्ट प्रश्न 15 नंबर। लास्ट में मुझे जरूर बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। तो दिल्ली आप सबको पता है यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे जो सिटी है उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। यमुना में देख तो एक वर्ड निकल के आ रहा है मुन्ना। अरे मुन्ना, माँ बोल रही है, अरे मुन्ना तूने आर्मी का एग्जाम दे दिया, अब मुन्ना घर आ जा, आगरा। ए मुन्ना तेरे पे दिल आ गया रे, दिल्ली। और ए मुन्ना तूने अच्छा पेपर किया, तेरी अब की बार नौकरी लग जाएगी, वर्दी मिल जाएगी, नजर ना लगे मुन्ने पे, थू यानी मथुरा। तो ये तीनों सिटी मेरे वीरे कहाँ पर है? ये यमुना नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना। एक वर्ड यहाँ पर आपको ताप्ती मिल रहा है, तो ताप्ती नदी के किनारे तपती है सूरत। जब धूप में जाते हैं तो सूरत तपती है, सूरत मतलब शक्ल, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत हो जाएगी। और जो श्रीनगर है अपना जम्मू कश्मीर वाला, याद रखना ये श्रीनगर किस नदी के किनारे हो जाएगा मेरे वीरे? श्रीनगर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। तो टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे वीरे। 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए ये मेरे को जरूर बताएं। यदि मेरे से आप थ्योरी में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो जीके, तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है। ये छोटा सा दोस्तों कोर्स बनाया है, ओनली 70 रुपीज में आपका कंप्लीट जीके पढ़ा रहा हूं। आप एक बार ये YouTube पर जाके क्लास देखना, डेमो क्लास दे रखी है। बाकी बेफिक्र रहिए, मेरे पे विश्वास कीजिए। आपको मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स सबके यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। आप चाहो तो PDF से रिविजन कर सकते हो, आप चाहो तो क्लास से देखकर भी रिविजन कर सकते हो। तो अच्छा मौका है, अभी भी 25 दिन है, 25 का 50 दिन है, यानी दिन रात अपन एक कर दे तो शानदार तरीके से अब की बार जीके में कोई नहीं रोक सकता है, वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना हो सके प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रीवियस के क्वेश्चन देके मैं आपके लिए रोज 50, 100, 500 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। क्लास से जरूर देखे, जीके का प्रश्न गलत ना होने दूंगा, मेरा वादा है। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र रोशु जोधपुर से आपके बीच जीके सीरीज YouTube चैनल पर आपके बीच आता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे सोल्जर्स।